Hello students, welcome back once again on my YouTube channel named Let's Be Mathology। आज के लेक्चर में हम लोग कैलकुलेशन को अप्रोच करने के लिए कैसे कैलकुलेशन को हम लोग फास्टर कर सकते हैं, मतलब और भी ज़्यादा रैपिड रेट से कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, या फिर उसमें खासकर कैलकुलेशन को कई तरीके से फास्टर करा जा सकता है। उसमें सबसे पहला जो इस लेसन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि पहले हम नंबर्स का स्क्वायर कैसे जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब हाउ वी कैन बी एबल टू फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ सम पर्टिकुलर नंबर्स इन क्विक टाइम। ठीक है, तो अगर हमको कुछ नंबर्स का स्क्वायर्स फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए व्हाट अप्रोच वी कैन ऑप्ट, हम लोग कौन सा अप्रोच अपना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर हमें नंबर्स का स्क्वायर निकालना होगा, ठीक है, वो भी कम टाइम में, तो उसके लिए सबसे पहला जो एक रॉ मटेरियल कह सकते हो आप, या प्री रिक्विजिट है इसके लिए, वो है आपको 1 से लेकर के 25 तक के नंबर्स का स्क्वायर्स पता होना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट बी नोइंग, यू हैव टू लर्न द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स अप टू 25। क्लियर, आपको 25 तक के नंबर्स का स्क्वायर याद रखना मैंडेटरी है। क्लियर, अगर आप 25 तक के नंबर्स का स्क्वायर्स आपको याद है, ठीक है, तब आप 125 तक के नंबर्स का 125, ठीक है, अगर आपको 25 तक के नंबर्स का स्क्वायर्स याद है तो आप 125 तक के नंबर्स का स्क्वायर्स बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप इस पे सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको 125 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने में ना हो सकता है पेन उठाने की भी जरूरत ना पड़े, आप मन में कैलकुलेट करके रख दोगे। क्लियर, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 1 से 25 तक के नंबर्स का स्क्वायर्स, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं पहले लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको अप्लाई करेंगे क्या करने में, स्क्वायर फाइंड आउट करने में। तो मैंने 1 से लेकर 25 तक के सारे नंबर्स का स्क्वायर्स लिख दिया। ये सबसे पहले मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको स्क्वायर क्या होता है इसका मतलब समझ में आता होगा। स्क्वायर बेसिकली अगर नहीं भी आता है तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ। स्क्वायर का बेसिकली मतलब होता है कि सपोज if we have to find the square of 6, it means 6 has to be multiplied by itself। ठीक है, जब हम किसी नंबर को उसके खुद के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम किसी नंबर को उसके खुद के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तब जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करने पर उसे ही हम उस नंबर का स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर, जैसे if we multiply 6 with 6, if we multiply 6 by 6, then thus the number obtained after performing multiplication as a product is said to be what? Is said to be the square of 6। Clear? जैसे 7 का स्क्वायर means what? 7 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ कर देना हमें। ठीक है, तो आंसर आएगा 49। तो इट मींस 49 क्या हुआ? 7 का स्क्वायर हुआ। क्लियर है? चलिए, तो मैंने 1 से लेकर के 25 तक के नंबर का स्क्वायर लिख दिया है। इसको अब हम लोग अप्लाई करेंगे नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप दो कैटेगरी, मतलब दो ग्रुप्स में हम ये समझेंगे, यहाँ पे दो कैटेगरीज बना लेंगे कि नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हम जिन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे उन नंबर्स को दो कैटेगरीज में बांट ले रहे हैं। एक कैटेगरी होगा हमारा 26 से लेकर के 75 तक के नंबर्स के स्क्वायर का। क्लियर है? और एक कैटेगरी होगा जो 76 ऑनवर्ड्स और 125 तक के नंबर्स के स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम वहां कुछ अलग रूल सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि जो नंबर्स 26 से 75 के बीच लाई करते हैं, द नंबर्स व्हिच आर लाइंग या व्हिच आर फ्रॉम 26 टू 75, हाउ कैन वी बी एबल टू फाइंड स्क्वायर्स ऑफ दोज नंबर्स। ठीक है, तो इसके लिए अलग अप्रोच काम करता है, और जो 76 से 125 तक के नंबर्स का स्क्वायर होता है उनके लिए अलग अप्रोच काम करता है। तो पहले हम लोग इस वाले कैटेगरी पे काम करते हैं, इनका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप 26 से 75 के बीच के कुछ नंबर्स ले लो। ठीक है, अपने मन से रैंडमली हम लोग नंबर्स लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए 53 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। उसके बाद 58 का, ठीक है, 57 का, 61 का, ठीक है, उसके बाद 63 का, 68 का, ठीक है, इसके बाद 72 का। इसके अलावा और कुछ नंबर्स जो 26 से 75 के बीच आते हैं। अभी जनरली मैंने 50 से ज्यादा वाले नंबर्स लिए, ठीक है, 50 से कम वाले लेते हैं। जैसे 49 का स्क्वायर, फिर इसके बाद 48 का स्क्वायर,
42 का स्क्वायर, क्लियर। इसके बाद 41 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, क्लियर। फिर 36 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, ठीक है। तो इतने सारे नंबर्स का हम लोग स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। और अभी ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया कि नंबर्स का जब आप स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर के 25 तक के नंबर का स्क्वायर, ये आपको मैंडेटरी है, याद होना, ठीक है। चलिए देखते हैं उसका क्या यहाँ पे एग्जीक्यूशन है, एप्लीकेशन है 1 से 25 तक के नंबर्स के स्क्वायर का। तो ये जो भी नंबर 26 से लेकर के 75 तक के बीच का होगा, या 26 और 75 भी वहां इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इन बीच में जो नंबर्स आते हैं इनके स्क्वायर को इनके स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए क्या अप्रोच हम अपनाएंगे। सबसे पहला चीज, एक पहला नंबर जो यहाँ आपको दिख रहा है 53 है। 53 का स्क्वायर, हमको कोई भी नंबर जो 26 से 75 के बीच में लाई करेगा, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो नंबर और 50 में डिफरेंस कितने का है। समझ में आया? जैसे यहां हमें फाइंड आउट करना है 53 का स्क्वायर, तो फर्स्ट वी नीड टू चेक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 50 एंड दैट नंबर, और दैट नंबर इज ऑब्वियसली 53 गिवन टू अस, क्लियर। तो 53 और 50 में डिफरेंस कितने का है? तो 3 का डिफरेंस है। हमें पता है कि 53 जो है वो कितना ज्यादा है, 50 से 3 ज्यादा है, ठीक है। तो आप एक तरह से इसको क्या लिख सकते हो, ये एक तरह से आपके लिए 50 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, क्लियर है। 50 से ये 3 ज्यादा है। अब ये 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर कितना? 9। 3 का स्क्वायर होता है 9, जितना ज्यादा था 50 से उसका स्क्वायर करो। तो 50 से 53, 50 से 53 3 ज्यादा है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर करो जो होगा 9। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो 9 आप लिखोगे तो ये हमेशा डबल डिजिट में लिखोगे, मतलब कोई भी नंबर जो लिखोगे जितना ज्यादा है या जितना कम रहता 50 से, उस डिफरेंस का स्क्वायर करके आप डबल डिजिट में लिखोगे। क्योंकि 9 के साथ क्या प्रॉब्लम है कि 9 एक सिंगल डिजिट का नंबर है, तो डबल डिजिट कैसे लिख सकते हैं, उसका वैल्यू भी 9 ही रहे और डबल डिजिट में लिखें, तो हम क्या करेंगे, आगे में 0 बिठा सकते हैं। 09, 09 लिखने पर क्या हो गया, उसका वैल्यू तो 9 रहा लेकिन वो डबल डिजिट में आ गया, क्लियर है। अब इसके बाद 09, 3 ज्यादा था, 3 का स्क्वायर कर दिया हमने। अब रूल है कि जितना ये नंबर 53 50 से अगर 3 ज्यादा था, 50 से यदि 3 ज्यादा था, तो अप्रोच है कि आप 25 में भी 3 ज्यादा कर दोगे, 25 में भी 3 बढ़ा दो, क्योंकि ये ज्यादा था 50 से, तो आपको भी क्या कर देना है, अगर 50 से ज्यादा है तो ऐड करेंगे, किसमें ऐड करेंगे, 25 में। तो 53 50 से 3 ज्यादा था, तो इसलिए आपको 25 में भी 3 ज्यादा कर देना है, कितना आ जाएगा, 28। समझ आया? तो इसका मतलब 2809 ये किसका स्क्वायर हो गया, 53 का, क्लियर। चलिए, आपको हो सकता है पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, पहला 53 का स्क्वायर। अब जो बाकी के नंबर्स के स्क्वायर्स हैं आप उनको देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और उसको फिर आपको कैलकुलेट करते टाइम आपको ये अप्रोच एग्जीक्यूट भी करना है, अप्लाई भी करना है। अब आते हैं 58 का, फिर से वही बात, पहला काम ये कि ये चेक करना कि जो गिवन नंबर है वो 50 से कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो 58 तो ज्यादा है, सबसे पहली बात 58 इज बिगर और ग्रेटर देन व्हाट, 50। द डिफरेंस ऑफ 50 एंड 58 इज हाउ मच, 8। मतलब 50 से ये कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो पहला काम, जितना ज्यादा है 50 से उसका स्क्वायर करो, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करो। तो 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर इज 64, 8 का स्क्वायर इज 64। ऑलरेडी यहां हमारे पास डबल डिजिट है, ठीक है, इसलिए 0 बिठाने की जरूरत नहीं, आपको डबल डिजिट में ही लिखना है। अब अगला क्या, सिंस ये 50 से 8 ज्यादा था, सिंस ये 58 50 से 8 ज्यादा था, इसलिए आपको क्या करना है, ये रूल है कि 25 में आप क्या करोगे, 8 बढ़ा दो, 25 में 8 बढ़ा दो। 50 से 8 ज्यादा था इसलिए 25 में भी 8 बढ़ा दो। तो 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 33, क्लियर है। अगर आप चेक करोगे 58 इंटू 58, आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो या मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, तो दिस विल बी हाउ मच, 3364, क्लियर। अब इसके बाद 57 का स्क्वायर, फिर से 57 कितना ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये, किससे ज्यादा देखना होता है या किससे कम देखना होता है, हमें 50 से कंपेयर करना होता है। किससे कंपेयर करना होता है, 50 से। तो 57 जो है ये 50 से 7 ज्यादा है,
तो 7 का स्क्वायर करना है। पहला काम ये चेक करना कि वो 50 से कितना ज्यादा है या कितना कम है। कहने का मतलब 50 से उस नंबर का डिफरेंस कितने का है, तो 7 का डिफरेंस है, जितना डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर दो। तो 7 का स्क्वायर इज 49। 7 ज्यादा था तो 7 का स्क्वायर हमने कर दिया 49। ये आपको डबल डिजिट में लिखना है। अगर ये सिंगल डिजिट में आता तो आपको क्या करना है, उसके आगे 0 बिठा देना है। अगर डबल डिजिट में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वैसे ही रहने दो। इसके बाद 50 से ये 7 ज्यादा, 7 का स्क्वायर हमने कर दिया 49। अब चूंकि ये 50 से ज्यादा है और 7 ज्यादा है, इसलिए आपको क्या करना है, 25 में भी 7 ऐड कर देना है। तो 25 प्लस 7 कितना हो गया, 32। तो 3 2 4 डाई, ये किसका स्क्वायर होगा, 57 का। क्लियर है। फिर से चलिए आप अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। ये सारे नंबर्स का स्क्वायर हम लोग एक ही पैटर्न से निकालेंगे, एक ही रूल लगा करके निकालेंगे। अब 61 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर क्या है, 61 का स्क्वायर, अगर आप 61 को देखो तो पहला काम ये चेक करना कि 50 से ये कितना ज्यादा है। तो आपको दिख रहा होगा कि 50 से 11 ज्यादा है। क्या क्या 61, मतलब 61 जो है वो 50 से 11 ज्यादा है, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर करो, सबसे पहला काम 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है। आपको भी यदि याद ना हो तो आप यहां से देख सकते हो 121। तो 121 का आपको लास्ट 2 डिजिट लिखना है, 2 ही डिजिट लिखना है, समझ में आया। तो हमने 21 लिखा, और ये जो एक थर्ड डिजिट है 100 प्लेस वाला डिजिट, ये आप कैरी के तौर पे याद रखोगे, ठीक है। ये कैरी हुआ जिसको आप आगे फॉरवर्ड करोगे। अब 50 से ये 11 ज्यादा था तो हमने 11 का स्क्वायर कर दिया। अब रूल क्या कहता है कि जितना ये 50 से ज्यादा था उतना आप 25 में ज्यादा कर दो, उतना आप 25 में बढ़ा दो। तो 25 में चूंकि ये 50 से 11 ज्यादा था तो 25 में आप 11 ऐड करो, ठीक है। तो कितना आएगा, 36। याद रहे आपका पिछली बार एक 1 कैरी भी था, क्योंकि 121 होता है 11 का स्क्वायर, तो हमने 21 लिखा था, 1 कैरी था। तो इस 1 को भी तो आप ऐड करोगे। तो 36 प्लस 1 इज व्हाट, 37। तो फाइनली यू विल हैव द स्क्वायर ऑफ 61 as 3721। क्लियर। चलिए फिर से समझते हैं 63 का स्क्वायर। 63 कितना है, 63 ऑब्वियसली सबसे पहला काम ये चेक करना कि 50 से कितना ज्यादा है, तो 13 ज्यादा है। ये 50 से कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है। 50 प्लस 13 आप लिख सकते हो इसको। अब ये 13 ज्यादा है तो 13 का स्क्वायर करो। 13 का स्क्वायर होता है 169, वहां लिखा भी है मैंने। तो 169 में से लास्ट 2 डिजिट क्या है, 69। आपको ये लास्ट 2 डिजिट लिख देना। अब 1 क्या होगा, कैरी होगा। क्लियर है, 1 कैरी होगा, उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब 50 में ये 13 ज्यादा था तो आपको क्या करना है, 25 में 13 ऐड कर देना। 25 में चूंकि ये 50 में ज्यादा है 13, तो आपको 25 में 13 ऐड कर देना। तो 25 प्लस 13 होता है 38, 38। 25 प्लस 13 38, और 1 कैरी भी है, ठीक है। तो 38 और 1 कितना हो गया, 39। क्लियर है। तो 3969 इज द स्क्वायर ऑफ 63। क्लियर। चलिए अब आते हैं 68। 68 कितना ज्यादा है, तो 50 से ये 18 ज्यादा है। 50 से ये 18 ज्यादा है, ठीक है। इट इज 18 मोर देन 50। व्हिच वन, आई एम टॉकिंग अबाउट 68, ठीक है, दैट इज 18 मोर देन 50। नाउ वी हैव फाउंड द डिफरेंस ऑफ 68 एंड 50 इज हाउ मच, 18। तो फर्स्ट वी नीड टू राइट द स्क्वायर ऑफ 18 इन 2 डिजिट ओनली, ठीक है। तो 18 स्क्वायर इज 324, देयर आई हैव रिटन, ठीक है। 18 का स्क्वायर 324, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको 25 तक के नंबर का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो 18 का स्क्वायर होता है 324, तो हम लोग लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे, 3 को कैरी पे हम लिखेंगे। तो 18 का स्क्वायर होता है 324, तो हमने लास्ट 2 डिजिट लिखा, क्या लिखा, 24। 3 हो गया कैरी, जो आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब 50 से ये 18 ज्यादा था, तो वही आपको क्या करना है, 25 में फिर 18 बढ़ा देना। तो 25 और 18 को ऐड करोगे तो 43 मिलेगा, ठीक है, 43। और 43 में ये 3, 43 में ये कैरी वाला 3 भी ऐड करोगे तो 43 और 3 हो जाएगा 46। तो 4624 विल बी द स्क्वायर ऑफ 68। क्लियर। अब आता है 72। 72 कितना है, सबसे पहले इसको भी ये चेक करना है कि 50 से कितना ज्यादा है। तो 50 से ये 22 ज्यादा है, ठीक है। 50 से ये 22 एक्स्ट्रा है, कौन, 72। अब 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर हमने वहां लिखा है, कितना होता है, 484। स्क्वायर ऑफ 22 इज 484।
तो वी विल राइट 84, 4 कैरी, कितना 4 ज्यादा, 50 से ये 22 ज्यादा था, 22 का स्क्वायर 484, 84 हमने लिखा, 4 कैरी। अब क्या करेंगे, 25 में भी चूंकि ये 50 से 22 ज्यादा था तो 25 में 22 ऐड कर दो, तो 25 प्लस 22 कितना हो गया 47 होगा। और ये 4 हमने क्या करना है 25, क्योंकि जितना 50 में एक्स्ट्रा होता है उतना आपको 25 में भी तो ऐड करना होगा, तो 25, 50 से ये 22 एक्स्ट्रा था तो 25 में 22 ऐड करो, कितना हो गया 47। और 47 में आप क्या करोगे, ये जो कैरी था 484 का हमने 84 लिखा था 4 कैरी, ये 4 ऐड करोगे 47 में, तो यू विल गेट 51। क्लियर? तो 10 5184 इज द स्क्वायर ऑफ 72। क्लियर? आप अब जो नंबर्स है 53, मैंने तो यहाँ पे कुछ ही नंबर्स पे ये ट्रिक अप्लाई किया है, आप जितने भी नंबर्स हैं आप होमवर्क में ये खुद से आप यही ट्रिक को सारे नंबर्स पे एक एक करके अप्लाई करके स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? और रिजल्ट को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो आप कैलकुलेटर से, ठीक है? वो कैसे करना है, जिस नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो, जैसे 57 का, तो आपको 57 का मल्टीप्लिकेशन 57 के साथ ही करके चेक करना है, ठीक है? दैट शुड कम हाउ मच 3249। क्लियर? अब आता है 49। अब आपको दिख रहा है पहले मैंने जितने नंबर्स का स्क्वायर निकाला वो सब 50 से ज्यादा थे, अब क्या है 50 से कम वाले नंबर्स है 49। 50 से कितना कम है, 50 से ये 1 कम है, ठीक है? अब 1 कम है तो जितना कम है या जितना ज्यादा था 50 से कोई भी नंबर, जितना कम या जितना ज्यादा, मतलब 50 से गिवन नंबर का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का स्क्वायर करो पहले। तो डिफरेंस 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन हमको ये स्क्वायर जितना डिफरेंस है उसका स्क्वायर को किस में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। किस में लिखना है, 2 डिजिट में। तो आप क्या लिखोगे, 01 लिखोगे। क्लियर है? तो 1 में 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 में एक ही डिजिट होता है, तो आप डबल डिजिट कैसे लिखोगे, आगे 0 बिठा करके। क्लियर है? यहाँ ये रूल है कि आप डबल डिजिट में ही लिखोगे। इसके बाद अब आ जाओ, 50 में से ये 1 कम था कौन, 49, 50 से ये 1 कम था 49, तो अब क्या करोगे, 1 का स्क्वायर आपने लिख दिया डबल डिजिट में जो कि 01, ठीक है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है जिसमें सिंगल डिजिट होता है, तो हमको वहां पे डबल डिजिट लाने की वजह से 0 आगे बिठाना पड़ेगा। अब 50 से चूंकि ये 1 कम है तो आपको 1 कम कर देना है, चूंकि ये कम है 50 से, इसलिए 1 कम कर देना है किसमें से, 25 में से। पिछले सब बार हम क्या कर रहे थे, क्योंकि नंबर 50 से बड़ा था, ज्यादा था, इसलिए हम लोग 25 में ऐड कर रहे थे। इस बार चूंकि नंबर इस बार क्या है 50 से कम है, तो 25 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 50 से 1 कम था तो 25 में से भी 1 कम कर दो, कितना हो गया 24। क्लियर? आप चेक कर सकते हो। नहीं समझ आया, फिर दूसरे नंबर को चेक करते हैं। 48, इस बार ये 50 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर जितना डिफरेंस है 50 का उस नंबर के साथ, तो ये 2 कम है 50 से, तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करो और डबल डिजिट में लिखो। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में एक ही डिजिट होता है, तो आप कैसे लिखोगे डबल डिजिट, आगे 0 बिठा दो। समझ आया? जब भी किसी नंबर का स्क्वायर सिंगल डिजिट में आए, ठीक है, मतलब डिफरेंस का स्क्वायर, ऑब्वियसली 50 और 48 का डिफरेंस है 2 का, उस डिफरेंस का स्क्वायर अगर आपका सिंगल डिजिट में आए तो रूल ये है कि आप क्या करो, उसके आगे 0 बिठा दो, सो दैट कि 2 डिजिट हो जाए और उससे उसका वैल्यू पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है? अब 50 से ये 2 कम था, 2 का स्क्वायर हमने कर दिया 4, उसमें डबल डिजिट नहीं होते थे तो मैंने एक 0 भी बिठा दिया आगे। अब रूल क्या है, चूंकि ये 50 से 2 कम था तो आपको 25 में से भी 2 कम करना है, तो 25 माइनस 2 कितना 23, तो 2304 will be the answer for what 48 स्क्वायर। क्लियर? अब आता है 42। 42 क्या है, ये 50 से 8 कम है, 50 से कितना कम है 8। अब 8 का स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर कितना 64, 8 का स्क्वायर 64। अब ये ऑलरेडी क्या है 50 से 64 में ऑलरेडी डबल डिजिट है, ठीक है, तो आपको यहाँ 0 बिठाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई कैरी है, क्योंकि डबल डिजिट में जब आएगा तो आपको कैरी भी कंसिडर नहीं करना है। जब 3 डिजिट में आएगा तब आप कैरी वाला लफड़ा होगा वहां। तो 50 से ये 8 कम है तो 8 का स्क्वायर हमने लिखा, ठीक है। अब 25 में से, चूंकि ये नंबर 50 में से 8 कम था तो रूल कहता है कि जितना 50 में से ये 8 कम है तो आप 25 में से भी 8 कम कर दो। अगर ये 50 में से 8 ज्यादा होता, ठीक है, तो आप 25 में भी 8 ज्यादा कर दिए होते, ठीक है। मतलब अगर ये 58 का स्क्वायर होता है, जैसे हमने यहाँ निकाला है, 58 का स्क्वायर में क्या किया था हमने
8 ज्यादा था, 8 का स्क्वायर 64 लिखा, ठीक है। अब 50 से 8 ज्यादा था इसलिए 25 में 8 ऐड कर दिया तो 33 64। लेकिन इस बार क्या करना है, हमें 25 में से 8 कम करना है क्योंकि 42 का स्क्वायर है जो कि 50 से 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64, 25 में से 8 कम कर दो, कितना होगा 17, 17 64। क्लियर है। अब इसके बाद 41 ये कितना कम है, तो 25 में से नहीं, पहला काम तो ये चेक करना होता है कि 50 से कितना कम है वो नंबर या कितना ज्यादा है। मींस first we need to check the difference between 50 and the number given to us. Clear? So 41 is how much less than 50? It is 9 less. Clear? Now you need to find first what is the square of this difference. ठीक है? I am talking about which difference? The difference of that number and 50. So the difference we have found between that number given to us and 50 is how much? 9. The square of 9 is 81. Clear? So you need to write 81 here. 81 is obviously containing 2 digits. That's why no carry, no digits would be taken forward as carry. Or neither you need to put here what? 0. ना ही 0 बिठाने की जरूरत है. Already दो digit हैं इसके. अब ये 9 का स्क्वायर हमने 81 लिखा. 41 चूंकि 50 से कम है. कितना कम है? 9 कम है. तो आप 25 में से भी क्या करोगे? 9 कम कर दोगे. तो 25 में से 9 कम करने पर, 9 सब्ट्रैक्ट करने पर you will get 16. क्लियर। अब आते हैं 38 कितना कम है, 50 से 12 कम है, 12 कम है। तो पहला काम क्या, जितना कम है उसका स्क्वायर करो, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, यहाँ मैंने लिखा था अभी, ठीक है। तो 50 में से 12 कम किया, 12 का स्क्वायर होता है 144, 44 लिखोगे 1 कैरी होगा, 44 हमने लास्ट 2 डिजिट लिखा, 1 कैरी होगा, ठीक है। अब 50 से ये 12 कम था, तो 25 में से भी 12 कम कर दो, ठीक है। तो 25 में से अगर आप 12 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आएगा 13, और ये 1 कैरी भी तो ऐड करना है, ठीक है। तो 13 प्लस 1 कितना हो गया 14, तो ये कितना हो गया 14 44। क्लियर। दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ व्हाट 38, ठीक है। अब 36 का स्क्वायर, 36 ये कितना है 36 का स्क्वायर, ये 50 से क्या है पहला, तो ये 14 कम है, 50 से ये 14 कम है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 हम लोग 96 लिखेंगे, 1 कैरी रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद 50 से ये 14 कम था, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196, तो 96 हमने लिखा 1 कैरी। अब 25 में से रूल क्या कहता है, सिंस ये 50 से 14 कम है तो 25 में से भी 14 कम कर दो, कितना आएगा 11, और 1 कैरी भी, तो 11 प्लस 1 12, मतलब 1296 स्क्वायर होगा किसका 36 का। क्लियर। अब आते हैं 32 का स्क्वायर होता है 1024, चेक करेंगे अभी। सबसे पहला काम ये क्या है 32 कितना कम है 50 से 18 कम है, कितना कम है 18, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, 324, हम लोग लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे 24, 3 क्या हो गया कैरी हो गया। अब 50 से ये 18 कम था तो आपको क्या करना है 25 में से भी 18 कम कर देना है, तो 25 में से 18 कम करोगे तो आपको मिलेगा 7, और उसमें ये 3 कैरी भी ऐड करोगे, तो 7 में 3 ऐड करोगे तो 7 प्लस 3 विल बी हाउ मच 10। क्लियर है। तो ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग सिर्फ क्या देखें कि 25 से एक तो आपको सबसे पहले ये याद रखना होगा कि 25 तक के नंबर का स्क्वायर, और उसके बाद अगर आपको 25 तक के नंबर का स्क्वायर याद है तो you will be able to calculate the square of any numbers lying between where to where 26 to 75 in very quick time, ठीक है। और इसमें जो रूल लगा मैंने एक एक को अच्छे से समझाया है, आप इसको अच्छे से समझ करके किसी भी नंबर का स्क्वायर खुद से फाइंड आउट कर सकते हो, और इस पे जब आप सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपका बहुत सारा टाइम बचा देगा, और मे बी अगर आपने अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर ली और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया तो यू विल बी एबल टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इफ इट लाइज इन बिटवीन 26 एंड 75, ठीक है, एज पर द रूल सजेस्टेड। तो वो आप बहुत जल्दी इन वेरी क्विक टाइम यू कैन बी एबल टू फाइंड द स्क्वायर। क्लियर। तो आप जो नंबर्स मैंने अभी 26 से 75 तक में जिन नंबर्स पे ये रूल अप्लाई कर रहा है उतना तो आप देख करके कर लो, और बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स हैं ऑब्वियसली बहुत सारे नंबर्स हैं, 50-51 नंबर्स के अराउंड है, तो वो जो भी नंबर्स हैं आप उन नंबर्स का
रिमेनिंग नंबर्स का स्क्वायर खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करना। ठीक है, थैंक यू।